सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। प्रायः सभी लोगों का हास्य प्रिय होता है, पर हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन यदि हास्य में अगर श्री साईं बाबा अगर हो, तो हास्य भी लीला लगने लगती है। परंतु जब हास्य का विषय मनोरंजक और शिक्षाप्रद हो, तो किसी भी भक्तों को स्वयं हास्य का पात्र बनना पड़ता था, तो भी वो इससे पीछे नहीं हटते थे। तो आइए आज हम शिरडी की एक हास्य लीला का आप सभी से वर्णन करता हूँ। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम करता हूँ। और आज का हमारी कथा का शीर्षक है चना लीला, जो कि श्री साईं सचित्र महाग्रंथ के रचयिता श्री हेमांत पंत के द्वारा श्री शिरडी के साईं बाबा के समक्ष ही हुई। शिरडी एक छोटा सा गांव था, जहाँ भूले चुके कुछ लोग पहुंचा करते थे। लोग खेती में काम करते थे, लेकिन जब से श्री साईं बाबा ने वहां पर अपने कदम रखे, शिरडी एक महानगर हो गया, शिरडी एक तीर्थ स्थल हो गया, शिरडी एक पावन धाम हो गया। और भक्तों के भक्त जन समुदाय श्री साईं बाबा के दर्शन करने आते थे। आज के दौर पे वहां पर भक्तों के दर्शन करने वालों की संख्या लाखों में हो गई है। और आपको इस बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अगर हम बाबा के दर्शन काल के, बाबा के जीवन काल की भी अगर चर्चा करें ना, तो उस समय भी ये लाखों की संख्या में हुआ करती थी। 60-70 हजार तो प्रतिदिन ही हो जाया करती थी। और रविवार के दिन तो ऐसा होता था कि शिरडी में पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी। गांव-गांव के लोग शिरडी में आकर बाजार लगाते थे। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांत पंत श्री साईं बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। बाबा की बाईं ओर श्री सामाजी बैठे हुए थे और दाहिनी ओर वामन राव जी बैठे हुए थे। और उस समय काका साहब दीक्षित और बुट्टी साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे। अचानक से श्यामा जी ने कहा, माधवराव देशपांडे जिससे कहते हैं, अचानक से श्यामा ने कहा कि अरे आपके कोट के बाह में क्या है, ये तो चने जैसे लग रहे हैं। और जैसे ही हेमांत पंत जी ने अपने बाह की कोहनी सीधी की, वहां से कुछ चने लुढ़काए। लोगों ने उसे बीन के उठाया। अब लोगों को तो हास्य का विषय मिल गया था। लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, वाओ ये चना कहाँ से आए, लगता है ये छुपा छुपा के खा रहे। तरह तरह की उस समय क्रियाएं हो रही होगी। कभी कभी कथा सुनाते सुनाते मुझे ऐसा अनुभव होने लगता है ना कि मैं भी उस जगह पे बाबा के साथ ही था। तो चलिए मूल कथा पे फिर से आते हैं, तो बार बार भटक जाता हूँ। तो सभी लोगों ने चने को बीन के उठाए और तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। हास्य का तो विषय मिल गया था और सब तरह तरह के ठहाके मार मार के हंस रहे थे। परंतु चने के दाने उनके कोट के बाह पे कैसे आए और काफी देर तक वहां पर कैसे लटके रहे, ये कोई नहीं जानता था। सब कोई इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहता था, पर इस रहस्य का उद्घाटन कोई नहीं कर सकता था। परंतु इस रहस्य का भेद जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। तभी बाबा ने चुटकी लेते हुए हेमांत पंत जी से कहा, ये अन्ना साहब को एकांत में खाने की आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए आ रहे हैं, और ये चने के दाने मेरे सत्यता के प्रमाण है कि मैं सही कह रहा हूँ। तभी हेमांत पंत जी ने बाबा को नमन कर कहा, हे बाबा, इस तरह का दोषारोपण मुझ पे क्यों करते हैं? बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए, और आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। खाने की बात तो दूर, जब भी कोई मेरे निकट होता है तो मैं उसका उचित भाग दिए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। तो बताइए इस तरह का दोषारोपण आप मुझ पे क्यों करते हैं? श्री साईं बाबा ने बहुत ही मधुर और बहुत ही अमृतुल्य वचन कहे। तो उन्होंने अन्ना साहब श्री हेमांत पंत जी से कहा, आपका कथन सही है। आज तुमने बाजार के दर्शन नहीं किए और तुम्हें एकांत में खाने की भी आदत नहीं है, परंतु जब तुम्हारे कोई समीप ही ना होगा तो तुम उसे उसका उचित भाग कैसे दोगे? क्या मैं तुम्हारे समीप कभी नहीं रहता? क्या कभी तुम्हें मेरी स्मृति होती भी है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ? क्या कभी भी तुम भोजन करने के पूर्व मेरी स्मरण करते हो? इस तरह से बाबा ने जब उन्हें कहा तो वे द्रवित हो गए। और ये चना लीला की कथा यही समाप्त होती है। श्री हेमांत पंत जी ने इसके बाद लिखी तो बहुत ही कथा है, लेकिन मैं इस कथा को यही विराम देता हूँ, क्योंकि आगे मुझसे कहा नहीं जाएगा। सिर्फ कहना यही है कि कभी भी हम किसी भी अन्न को, किसी भी भोग पदार्थों को, किसी भी चीज को अगर अर्पण करते हैं ना, अगर हम उस समय समझ ले कि हमारे साईं बाबा हमारे सन्निकट है, हमारे साईं बाबा हमारे समीप है, तो उस भोग को ग्रहण करना है या नहीं करना है ये हमें पता चल जाता है। हम कभी भी शुभ अशुभ कर्म, अच्छे बुरे कर्म, कोई भी आदत, कोई भी काम करते हैं ना, अगर उस समय हम अपने ईश्वर, हम अपने गुरु को अगर याद कर लें,
तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्य करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। और अगर हम इस सारे कार्य को मोड़ देंगे श्री बाबा की तरफ, या मोड़ देंगे अपने गुरु की तरफ, या मोड़ देंगे हम जिसे मानते हैं, तो ये कार्य आप देखिएगा बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। परंतु हम दुनिया में रहने वाले जीव है ऐसे, कभी कुछ याद रहता ही नहीं है। आज इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। तो चलिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री साईं बाबा को नमन कर हम मिलते हैं एक नई कथा में, एक नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। चलिए आइए एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।